हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स में संदीप सर। आज हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर 2 इस चैप्टर का रिवीजन लेंगे। जैसे कि ये चैप्टर्स है आपने 6th और 5th क्लास में भी पढ़ा है, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके फिर दोबारा से आए हुए हैं। थोड़ा बहुत चेंज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप अपने टेबल अच्छे से लर्न कीजिएगा और फैक्टर, चूँकि इसमें एलसीएम से रिलेटेड भी काम है, वो भी हम सीखेंगे। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सॉल्व, यानी आपको सॉल्व करना है कुछ पार्ट्स। तो मैं इसमें से कुछ पार्ट्स ले लेता हूँ। ध्यान दें, जैसे कि मैंने 2 पार्ट लिए हैं, तो आप देखें 2 माइनस 3/5। 3/5 क्या है? फ्रैक्शन है। इसमें से सॉल्व करना है तो मैं इसके नीचे 1 ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एलसीएम लूंगा। तो 5 से, यानी मल्टीप्लाई वाला, 5 से इस 1 की मल्टीप्लाई गई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो 5 1 जा 5। बहुत ध्यान से देखें आप। अब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? 10 माइनस 3 7/5। ओके बच्चों, यहाँ पे आप तो आंसर छोड़ सकते हैं। और यदि 5 से ये डिवाइड हो सकता है तो दे दीजिए। 5 से जब आप इसको डिवाइड देते हैं तो ये इस तरीके से है, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2। तो ये क्वोशिएंट है, ये कहाँ जाएगा? आपका जो क्वोशिएंट है वो आपका यहाँ आएगा, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ, और ये आ गया आपका। ओके, एक और देख लीजिए। दोनों ही डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है। जब इन दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर मिल जाए तो वहां आप मल्टीप्लाई वाला एलसीएम ले लिया करें, जैसे कि अभी आपको समझाया था। फिर से देखिए, 7 5 जा 35 आ गया एलसीएम। 7 से 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, और 5 2 जा 10। तो दोनों को ऐड कीजिए, 1 2 1 3 डिवाइडेड बाय 35। ओके बच्चों, एक पार्ट और ले लेता हूं मैं आपके, यानी मिक्स नंबर से रिलेटेड। जैसे कि आपके पास ये है, ये लिया है मैंने 6th पार्ट, 2 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 1/2। ये मिक्स नंबर है और आपको इन्हें ऐड करना है। तो जिन बच्चों ने नहीं सीखा है उन्हें आज फिर सिखा देता हूं मिक्स नंबर ओपन करना, और जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, और जो ऊपर है उसे ऐड कर दीजिए। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8/3। ओके, फिर से लीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ऐसा ही काम यहाँ पे करना है, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2। तो आपका ये क्या हो गया? मिक्स नंबर चेंज हो गया फ्रैक्शन में। अब आपके पास में क्या हुआ? दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर। तो बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से हो गया। इसे फिर से सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6, ये आ गया आपका एलसीएम। 2 8 जा 16 प्लस 3 7 जा 21, और दोनों ऐड करें, 6 1 7 2 1 3। 6 से जब आप इसको डिवाइड देंगे तो मिक्स नंबर में ही आंसर ले आए, 6 6 जा 36, जैसे अभी आपको समझाया था। फिर से आपको दिखाता हूं, मिक्स नंबर में आंसर लाने के लिए आप इसको इससे डिवाइड दे दीजिए, 6 6 जा 36 बचा 1। जो क्वोशिएंट है वो आपको कहाँ लिखना है? वो यहाँ लिखना है। और ये आ गया रिमाइंडर, और ये वापस। ओके बच्चों, इस तरह से इसके बाकी पार्ट हैं प्लस और माइनस वाले, वो आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग है, जैसे कि ये है, इन दोनों में असेंडिंग और डिसेंडिंग है। तो आप क्या करें, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें, ठीक है, और तब आप इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 मैजिक बॉक्स है, इसे आप सेल्फ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि ये है, ठीक है, पूरी बुक का तो इतनी जल्दी रिवीजन नहीं हो पाएगा। जो जो मेन और जो बेसिक से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, उन्हें आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान दें, आपके पास में एक पेपर शीट है, और वो रेक्टेंगुलर शीट है, जिसमें लेंथ, लॉन्ग लेंथ तो हमने कही है ये, और ब्रेथ कही है ये। फाइंड इट्स पैरामीटर।
तो देखें आपके पास जो लेंथ है, लेंथ आपके पास है 12 इंटू 1/2 और जो ब्रेथ है आपके पास वो है 10 इंटू 2/3। ओके बच्चों, यानी विद यानी ब्रेथ। ठीक है जी। आपको क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। किसका? रेक्टेंगुलर शीट का। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ओके, ऑफ पेपर। यानी जो एक पेपर है आपका वो रेक्टेंगुलर शीट का है, तो फॉर्मूला क्या आता है? 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 12 इंटू 1/2 प्लस 10 इंटू 2/3। अब आपका ये सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन कैसा है? जैसे कि आपने अभी अभी 6th पार्ट सीखा था, तो बिल्कुल इसी तरह से इसका 12 2 जा 24 और 1 25/2, 3 10 जा 30 प्लस 2 32/3। ये साथ साथ चलता रहेगा 2 मल्टीप्लाई में, जब तक कि ये सिंप्लीफाई ना हो जाए ब्रैकेट। प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई वाला एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, इससे इसकी मल्टीप्लाई गई 25 3 जा और 32 2 जा 64। तो आपके पास कितना आता है? 2 मल्टीप्लाई, जब आप इनको ऐड कर देते हैं 139/6 आता है। अब आप इस 2 से इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 3 जा 6, ओके। तो आपके पास आया है 139/3। ठीक है, अब आप इसको इससे डिवाइड दे लीजिए, 139 डिवाइडेड बाई 3। ओके बच्चों, 3 4 जा 12, 3 माइनस 2 1 9, 3 6 जा 18 और ये 1, तो क्वोशिएंट कितना है 46। तो आपका आंसर आ गया 46 1/3। ठीक है, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज 2.1 का करना है, और बिल्कुल यही काम आपके 2.2 एक्सरसाइज में। आइए उसको भी ले लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपके बुक वर्क से रिलेटेड हैं और बहुत सिंपल हैं, 5th और 6th क्लास में भी आए थे। केवल आपके पास शो करना है कि भाई किससे किसको मैच है, मैच करना है, ऐसे ही इन्हें देखना है। ओके, मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में केवल 2 पार्ट लूंगा, क्योंकि आप ध्यान दें सेम टू सेम है। केवल आपको मल्टीप्लाई करनी है, साथ साथ रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म में करना है, और उसके बाद कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। ओके, तो देखें आप ध्यान दें, मैं 2 क्वेश्चंस नोट ध्यान दें। एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 3 चीजें कही हैं। पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कीजिएगा, उसके बाद जो आए उसे कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में कीजिएगा। ओके, 3 अलग अलग को एक में ही चीजें करना है आपको। तो कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि केवल आपको ये ऐसे 3/5 दे देगा और कहेगा कि भाई आप इसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए दोनों काम करते हैं। सबसे पहले आंसर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ध्यान रहे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21/5, ये मल्टीप्लाई होगी। क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है या किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो 3 7 जा 21, लेकिन 3 से 5 नहीं डिवाइड हो सकता। तो इसका मतलब लोवेस्ट फॉर्म में, ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। जहां भी एक ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर मिल जाए तो समझिए वो लोवेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है जी, अब आप 5 से इसे डिवाइड देकर मिक्स नंबर में शो कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। 5 4 जा 20, कितना बचा 1, तो इसी का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ 4 इंटू 1/5। इस तरह से इसके आंसर बनेंगे। ओके बच्चों, एक और समझ लीजिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4/3,
रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, ऑलरेडी है। 3 से इसको डिवाइड दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, रफली ये रफ वर्क है, इसे चेक कर लीजिएगा। 3 1 जा 3, तो क्या बचा 1 × 1/3। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें कि रिड्यूस हो। मैंने 10 पार्ट लिया है, इसे देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 15 3 जा 45/5। क्या ये रिड्यूस हो सकता है? यस हो सकता है। 5 से आप डिवाइड दें तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो आंसर क्या आया 9/1। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता है, तो यहीं पे छोड़ देंगे आप। ओके बच्चों, इस तरह से आपको इनका प्रैक्टिस करना है। आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कुछ फिगर दिए हुए हैं और इन्हीं के ये रिलेटेड पार्ट दिए हुए हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, बाकी आपको सेम करने हैं। लिखा है फर्स्ट पार्ट में 1/2 ऑफ द सर्किल्स इन ए बॉक्स ए, यानी आपके बॉक्स ए में कितने सर्किल हैं उन्हें काउंट कर लीजिए। तो ये हो गए 3 3 6 और 6 यानी 12। ये 12 सर्किल हैं, तो आप इन्हें कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए इस क्वेश्चन में। 1/2 ऑफ सर्किल कितने आए 12। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 1/2 ऑफ की जगह क्या बताया है बोर्ड मास में, मल्टीप्लाई, और 12 का 12। 2 से ये डिवाइड हो सकता है तो दे दीजिए, 2 6 जा 12, तो रिजल्ट क्या आया 6 1 जा 6। ओके, इस तरह से यानी सिंप्लीफाई भी हो गया और सॉल्व भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर ए पार्ट लूं मैं इसके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कई सारे पार्ट हैं, ध्यान दें। ए में फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही बी में फर्स्ट और सेकंड, इसी तरह से। यानी अगर आप एक पार्ट कर लेते हैं तो बाकी सेम टू सेम सही है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा आपका, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना 1/2 ऑफ 24। ओके, ये आ गया आपका। तो आप इसे क्या कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24, और इससे इसे डिवाइड देंगे, या 24 बन जा 24। बहुत से बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, 24 बन जा 24/2। 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 12। ओके, इसी तरह से आपका 5th सभी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और मिक्स फ्रैक्शंस लेना है। ओके बच्चों, ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई करनी है आपको केवल, और कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जो आप सीख चुके वही रिपीट होना है आगे की एक्सरसाइजों में। ओके बच्चों, आगे की जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें सभी ये चीजें होनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन ओपन करेंगे। तो 5 5 जा 25 और 1 26/5। जिन बच्चों ने 5th और 6th में ये वर्क नहीं सीखा है उन्हें काफ़ी परेशानी होगी, तो फिर चांस मिला है आपको 7th क्लास में, आप फिर से मेहनत कीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। मिक्स नंबर ओपन कर लिया, 5 5 जा 25 + 1 26। क्या ये बैलेंस हो सकता है? नहीं, तो आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई जब आप 26 में करेंगे तो देखें 26 की 3 से मल्टीप्लाई करके 78 आता है अपॉन 5। 5 से जब आप 78 को डिवाइड देते हैं तो ध्यान दें, 5 1 जा 5, 2 अप एंड डाउन 8, 5 5 जा 25 अपॉन माइनस कितना बचा 3, ये रिमाइंडर हो गया। तो मिक्स नंबर में क्या है आंसर आपका 15 × 3/5। ओके बच्चों, ये आपका मिक्स नंबर हो गया, यानी मल्टीप्लाई भी हो गई और मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया है। सेम टू सेम बिल्कुल आपको इसी तरह से ये करना है। आइए 5 × 6 4 जा 24 + 3। अब आप 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 27 की 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/4, और जब 4 से आप इसको डिवाइड देंगे तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 33 × 3/4। ओके, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन 7, उसे आप देखें। 7 में अभी अभी तो आपने सीखा है, फाइंड करना है ए पार्ट कि 1/2 ऑफ
फर्स्ट पार्ट अगर लें तो 2 इंटू 3/4, ये फर्स्ट पार्ट है। आपको देखिए मैं बुक में दिखाऊंगा आपको। फाइंड ए फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 3/4, 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट, फिर 1/2 ऑफ सेकेंड पार्ट। तो मैंने एक लिया है, देखें आप 1/2 जब आप सॉल्व करेंगे ऑफ, पहले आप मिक्स नंबर ओपन कर लीजिए, 4 2 जा 8, 9 10 11/4। अब आप क्या है 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 11/4, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8, 8 से आप इसे डिवाइड दे दीजिए। 8 से जब आप डिवाइड देंगे इसको तो 8 1 जा 8, 9 10 11 3, तो आपके पास आंसर आया 1 इंटू 3/8। ओके बच्चों, इस तरह से आपको इन दोनों एक्सरसाइजों का अच्छे से रिवाइज करना है। आगे की एक्सरसाइजें भी इसी से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।